आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की अहम मीटिंग, नीतीश कुमार को अहम रोल देने पर दिया जा रहा है जोर। मुजफ्फरपुर में इंटर तालिबा की इस्मत रेजी के बाद कत्ल, लड़की की फहिश तस्वीर वायरल करने की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का पुलिस पर है इल्जाम। शेखपुरा में मुसल्लह बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गोल्ड लोन बैंक से 2 करोड़ का सोना लूट लिया। वाकये का वीडियो आया मंजर आम पर। और भागलपुर में फरोग उर्दू सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद, सरकर्दा शोरा की शिरकत, तुलबा को इनामात से नवाजा गया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की दिल्ली के अशोका होटल में एक मीटिंग मुनक्किद हो रही है। इसमें कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। इस मीटिंग में एसपी लीडर अखिलेश यादव, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव, नायब वजीर आला तेजस्वी यादव समेत दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में अपोजिशन जमातों के दरमियान लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली और सीटों की तकसीम पर भी बातचीत हो रही है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के मौजू पर भी गुफ्तगू हो सकती है। आज इंडिया इत्तेहाद की दिल्ली में मीटिंग से पहले पटना में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है कि अगर हम वाकई जीत चाहते हैं तो हमें एक अज़्म और एक नीतीश चाहिए, और इस पोस्टर के कई माने निकाले जा रहे हैं। मीटिंग में दबाव बनाने की नीतीश की हिकमत अमली के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मुख्तलिफ गोशों से इंडिया इत्तेहाद में नीतीश कुमार को अहम रोल देने का मुतालबा हो रहा है। मैं 2 बात स्पष्ट कर दूं। नीतीश कुमार जी इस पूरे जो इंडिया अलायंस हुआ उसके एक इम्पॉर्टेंट सूत्रधार रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। और उन्होंने हमेशा कहा है कि वो किसी भी चीज के दावेदार नहीं है। आप लोगों को भी कहा है, पब्लिक में ही कहा है, तो वो किसी पोस्ट के दावेदार नहीं है। एक और सेकंड, उनकी इच्छा है कि जो भी अलायंस है, अब समय नहीं ज्यादा वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग या अन्य काम है उस पर काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि चेहरे पे ही वोट पड़ता है। हर एक चुनाव का अपना तरीका होता है, वो तो जब मीटिंग होगी वो लोग क्या तय करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी किसी भी पोस्ट के लिए वो सोच करके कभी न उनका था कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। और पटना में आपको पता है कि जब पहली मीटिंग इंडिया की उन्होंने की थी तो पटना में ऐसे लोग भी एक साथ आए जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, उन सबको इकट्ठा किया। रियासती वजीर श्रवण कुमार ने नूरसराय के लेखीचक गांव में तामीर करदा एक सड़क का इफ्तिताह किया। इसी दौरान श्रवण कुमार ने दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में कहा कि इस मर्तबा इस मीटिंग के बेहतर नतायज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद को लेकर बीजेपी घबराई हुई है। राज सिंह क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको भाषण दिया यहाँ कि 3 साल से गरीबों के लिए एक आवास नहीं आया। 18-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को नहीं मिला, और 22-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला। 23-24 में भी एक लक्ष्य अभी तक नहीं मिला। साल खत्म होने वाला है, तो दूसरा बात बोलने के लिए उनको समय है। इनसे पूछिए ना, आप पत्रकार लोग पूछे कि बिहार में ये गरीबों का घर कब मिलेगा, और 13 लाख प्रतीक्षा सूची में है, इनका घर कब मिलेगा ये उनको बताना चाहिए। मनरेगा में मटेरियल का 1500 करोड़ रुपया बकाया है, और कभी कभी तो मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल पाता है। तो अपना डिपार्टमेंट को देखें। सहरसा रेलवे ओवरब्रिज को लेकर एमपी दिनेश चंद्र यादव पर साबिक एमएलए और मौजूदा बीजेपी एमएलए के तंज को लेकर जेडीयू लीडरों की तरफ से भी बयानात आना शुरू हो चुके हैं। दोनों लीडरों पर कई संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दरअसल सहरसा के ओवरब्रिज मामले में एमपी दिनेश चंद्र यादव पर सहरसा के बीजेपी एमएलए आलोक रंजन और साबिक एमएलए किशोर कुमार ने कई
संगीन इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद अब सहरसा के जेडीयू लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें इल्जामात का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक एमएलए अरुण कुमार यादव और एमपी के नुमाइंदे अंजुम हुसैन ने कहा कि एमपी पर लगाए गए इल्जामात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। वर्तमान विधायक सहरसा के आलोक रंजन जी, मानसिकता उनका जिस तरह से लग रहा है उनको कि जनता हमसे अलग हो रही है, मानसिकता उनकी ठीक नहीं है। इसलिए जो बयान उनका है, माननीय सांसद 4 बार एमएलए 4 बार एमपी बने हैं और माननीय सांसद के सहयोग से वो विधायक बने हैं, और जिस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये ठीक है कि ओवरब्रिज सहरसा की एक बड़ी समस्या है, जनता पीड़ित है, माननीय सांसद खुद घंटों रुकते हैं। देखिए, यह सर्वविदित है, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा जो कोसी में और खास करके सहरसा में जो विकास की बड़ी लकीर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के दौर में मुसलसिल तरक्याती काम हो रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने हज भवन में मुनसिफ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ने मुस्लिम कम्युनिटी को उनके हुकूक दिलाने और उन्हें तालीम और रोजगार फराहम करने के लिए ऐसे कई इक़दाम किए हैं। देखिए, बिहार सरकार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब जब से बने तो सिर्फ मुसलमानों की बात उन्होंने नहीं की, समाज के हर दबे कुचले तबके, हर जब अपर क्लास और लोअर क्लास, सबके लिए उन्होंने काम किया। आप उठा कर देख लें जिस तरह से बिहार में अब मदरसा के ले लिए, मदरसा कॉन्स्टिट्यूट किया, उसमें 24,2400 मदरसा हुआ, उसमें रोज़गार मिला। फिर आपको स्कॉलरशिप हुआ, लड़कियों की पढ़ाई की बात आप कर लें। फिर आपको वक्फ डेवलपमेंट फंड से वक्फ के को और डेवलप किया जा रहा है। जैसे अंजुमन इस्लामिया आपके सामने है, शिया वक्फ बोर्ड को भी जल्द ही उस तरह की इक़दामात मिलने जा रही है। बहुत ऐसे काम हैं जिसे लगभग मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और कर रहे हैं। उर्दू डायरेक्टरेट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, महकमे बिहार हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने आज टाउन हॉल पर शाल भागलपुर में फ़रोग़ उर्दू सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया। ज़िला मजिस्ट्रेट सुब्रतो कुमार सेन और उर्दू डायरेक्टरेट कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद इमरान ने इसका इफ्तिताह किया। एडिशनल कलेक्टर महफूज आलम, जॉइंट कमिश्नर व सेक्रेटरी भागलपुर डिवीज़न वारिस खान, ज़िले उर्दू ज़बान सेल के इंचार्ज अफसर कोमल किरण के अलावा दर्जनों ओहदेदारान और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की थी। पहले सेशन में प्रोग्राम की सदारत भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के शोबे उर्दू की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कमर जहां ने की, जबकि स्टेज की निज़ामत मोहम्मद सादिक ने अंजाम दी। दूसरे सेशन में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकर्दा शोरा ने हाजरीन को महजूज किया। जिला मजिस्ट्रेट सुब्रतो कुमार सैन ने फ़रोग़ उर्दू ज़बान की इस कोशिश को सराहा और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जोर दिया। इन्होंने पढ़ाई के साथ नौजवानों को फ़न, सक़ाफ़त और खेलकूद में भी हिस्सा लेने पर जोर दिया है। प्रोग्राम के दौरान तालीम, फ़न और खेल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले दर्जनों तलबा को इनामात से नवाजा गया। का मजमुआ है, इसमें गज़लें शामिल हैं। इससे पहले मेरी एक किताब रुबाइयों का मजमुआ 2018 में आई है और ये गज़लों का मजमुआ है। इसमें करीब 101 मतलब एक नात पाक और 100 गज़लें शामिल हैं। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। इसमें क्या क्या मज़ामीन है ख़ास? इसमें ख़ास मज़ामीन है, यानी निस्वाई शायरी है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। बस एक दो शेर सुना देती हूँ। ये है शेर कि मैं धमकियों भरा पंजा मरोड़ सकती हूँ, मैं धमकियों भरा पंजा मरोड़ सकती हूँ, मुझे भी हक है कि मैं तुझको छोड़ सकती हूँ, मुझे भी हक है कि मैं तुझको छोड़ सकती हूँ। और एक शेर ये भी कि आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा,
आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, नक़्द जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा, नक़्द जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। तारुफ बताइए। मेरा नाम खुशबू परवीन है। मैंने भागलपुर से ही एमए किया है और एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद मैं हैदराबाद गई, वहाँ से एमफिल किया है और वहाँ मुजफ्फरपुर में इंटर की एक तालिबा की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। कांती थाना के रेपुरा में तालिबा की लाश मिली, उसके कपड़े फटे हुए थे। शुबा है कि इसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वाकये से इलाके में काफी कशीदगी है। कहा जा रहा है कि हाल ही में तालिबा की फहश तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिसे डिलीट करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसने इसकी शिकायत 7 दिन कबल किरजा थाने में भी की थी। ताहम पुलिस पर इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का इल्जाम है। कांटी थाना अंतर्गत सदातपुर पंचायत का रेपुरा हाई स्कूल के बगल में आम का बगीचा है, जहाँ एक शबाना खातून उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसका डेड बॉडी वहाँ मिला हुआ है। वो मूल रूप से रुपवारा करजा थाना की रहने वाली है। कल से वो मिसिंग थी। यहाँ उसका डेड बॉडी मिला है लगभग 12:30 बजे के आसपास। गले पे उसका निशान है जिससे उसकी हत्या की बात बताई जा रही है। उसमें डॉग एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था, वो जाँच कर रहा है। इंक्वेस्ट बना के और उसका पोस्टमार्टम के लिए SK से हम लोग भेजे हुए हैं। आगे परिजनों से बात कर रहे हैं आवेदन मिलने पर, और हमारे तकनीकी रूप से जो भी चीज तथ्य सामने आएंगे प्राथमिकी दर्ज कर अगली कार्रवाई इस पर की जाएगी। आज तो हमको गोपालगंज में पुलिस ने शिव मंदिर के निगरानकार मनोज शाह के कत्ल का मामला सुलझा लिया है। इस मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू, रस्सी और दीगर अशिया बरामद कर ली है। मकतूल का टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। सारण के DIG विकास कुमार ने आज प्रेस से खिताब करते हुए बताया कि मुतवफ़ी मनोज शाह को गाँव की लड़की नेहा से मोहब्बत थी और लड़की की चंद माह कबल दूसरे लड़के से शादी हुई, जिसके बाद मनोज शाह लड़की को पुरानी तस्वीर और वीडियोज मंजरेआम पर लाने का इंतबाह देकर ब्लैकमेल कर रहा था। मनोज शाह की गर्लफ्रेंड ने इसे मिलने के लिए घर बुलाया और इसने अपने घर वालों के साथ मिलकर इसे 3 दिन तक बांध कर रखा, फिर उसे कत्ल करके लाश फेंक दी। वाकये में मुलविस लड़की को उसकी खाला सुनीता देवी और छोटे भाई अमित कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस वाकये में मुलविस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश की जा रही है। कारण की गई हत्या पाई गई है। इस पूरे प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में जो SIT की टीम पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित की गई थी, उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया है और कार्य भी किया गया है। उनको अलग रूप से सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा और जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस रिमांड पर लेकर इसमें अग्रतर पूछताछ करेगी। घटनास्थल के जांच के लिए और अनुसंधान के जो भी बिंदु हैं या फिर जो हम लोगों को रिट्रीव करना है, उसके लिए FSL की टीम को भी बुलाया गया, तो FSL की टीम भी जांच करेगी। उसमें और भी कुछ नए तथ्य आएंगे। बिहार की मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रेलवे पुलिस ने बच्चों की स्मगलिंग गैंग के 3 मेंबरान को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 नाबालिग बच्चों को बचाया गया। रेलवे के SP कुमार आशीष ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि तमाम बच्चों को लालच देकर मजदूरी के लिए बेंगलुरु शहर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर से बेंगलोर और साउथ इंडिया की तरफ जो है नाबालिग बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता रहा। इस सूचना के सत्यापन के लिए बचपन बचाओ आंदोलन जो NGO है, RPF और GRP की टीम बना करके आज सुबह छापामारी की गई, जिसमें कि यशवंतपुर डाउन एक्सप्रेस जो है, इसमें साधारण डब्बे में जो है कुछ बच्चे जो है नाबालिग बच्चे, उनको देखा गया। संदिग्ध पाए जाने पर पूछताछ की गई तो सामने ये बात आई कि इन लोगों को बाल मजदूरी करवाने के लिए बेंगलोर के पास इरूवर करके एक जगह है, जहाँ पर बक्सा बनाने की फैक्ट्री में इनसे काम। शेखपुरा में दिन दहाड़े मुसल्लह बदमाशों ने आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक से 2 करोड़ का सोना लूट लिया। वाकई के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस ने भी जाए वक़ूआ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और इस वाकई का CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आया है। दिन के उजाले में इतनी बड़ी डकैती ने शेखपुरा इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो भी
सीसीटीवी फुटेज देख के लग रहा है कि 5 व्यक्ति आए थे यहाँ पे और इन लोगों को बंधक बना के खुलवाया गया है वहाँ पे और डकैती की गई है। तो इसमें हम लोग अभी जांच करेंगे आगे। साथ टीम गठित की गई है, कुछ जगह पे भी कोशिश भी की है थ्रेड करने की। मेरा उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। कुछ सस्पिशियस सर कुछ एक्टिविटीज़ अभी आए हैं और अभी तो तुरंत शुरुआत है, अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा इसमें। जैसे आगे आएगी आप लोग अपडेट किया जाएगा। कितना लगभग घटना हुई है? अभी जो हम लोग बताया जा रहा है, लोग 200 पैकेट है, तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे क्या क्या था इसमें, रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करेंगे, साथ चेक करेंगे। मेरी पेट्रोलिंग थी, मैंने पेट्रोलिंग को सूचित किया, पेट्रोलिंग यहीं पर था। उसने वो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया, तो बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग तहकीकात किए, फिर हुआ कि नहीं, फिर आशीर्वाद में हुआ उसका नंबर दिए, पेट्रोलिंग को इस नंबर पर सूचना है, उसको लोकेट कीजिए। तो ये क्या, तो फिर इधर आए लोग, देखे कि तो इस हिस्से किस दिशा में सर कार्रवाई चल रही है? किस दिशा में बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले एक ताजिर से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। मोटरसाइकिल पर आए डाकुओं ने वारदात को अंजाम दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ये वाकया काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के माड़ीपुर सर्किट हाउस मेन रोड के करीब दिन दहाड़े पेश आया। मुतासिरा ताजिर ने बैंक वालों पर मिली भगत का इल्जाम लगाया, तो दूसरी जानिब बैंक मैनेजर ने कहा कि तहकीकात के बाद ही असल हकीकत सामने आएगी। रोजे आलम जी के साथ से 5 लाख रुपया का छीनने की घटना घटी थी। सबसे पहली बात यह है कि नीचे कैमरा नहीं लगा हुआ, एक भी आपका गार्ड नहीं है, सुरक्षा गार्ड जिसको बोलते हैं, ना बैंक में है, नीचे सेंट्रल बैंक का एटीएम है, एक भी आपको नीचे में मतलब ना गार्ड है या ना नीचे का सीसी कैमरा चल रहा है। ये लापरवाही है ना, तो क्या है? आखिर इसको देखा जाए, कोई समूह थोड़े चला रहा है, बैंक चला रहा है, ब्रांच सेंट्रल बैंक मारीपुर हेड ब्रांच बोला जाता है इसको। आज का विषय है, इसके बारे में तो अभी जब तक इनिशियली कुछ पता नहीं चले कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जांच का विषय। रही बात गार्ड की, तो गार्ड कुछ दिनों पहले एक ट्रांसफर किया गया है यहाँ पर क्योंकि वो रिलीव नहीं हो पा रहा है दूसरी जगह से, तो इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर। 5 लाख का चेक हम घर से भर के आए, यहाँ पे 11:56 में अंदर इन किए, चेक दिए हैं, यहाँ अंदर क्लियरेंस में गया है। उसके बाद यहाँ पर हम आए, उसके बीच में जो अज्ञात जो पैसा लेके भागा है मिली भगत से 12:07:44 में अंदर आता है। वो पीला जैकेट पहनकर, एक काला जैकेट पहन कर आता है, एक 12:08:09 पे आता है। लहेरी थाना पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। खुफिया इत्तला पर लहेरी पुलिस स्टेशन ने गगन दीवान के कोलकाता बस स्टैंड के करीब एक गांजा स्मगलर को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। रामचंद्रपुर बस स्टैंड के PNB ATM के करीब एक साइबर फ्रॉड को मशकूक हालत में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद 2 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 जाली ATM कार्ड और 1 लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। सदर DSP नूरुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। सुबह आज सूचना संकलन के क्रम में लहरी थाना को सूचना मिली थी कि एक ATM फ्रॉड साइबर गैंग का अपराधी जो है वो ATM से पैसे निकाल रहा है, जिसके पास काफ़ी सारे ATM हैं। इनके द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और उसको घेर कर उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से काफ़ी चार ATM मिले और कुछ पैसा मिला, जिसके संबंध में वो बताया कि वो साइबर फ्रॉड से काम करता है, ATM से पैसा निकाल रहा था। और उसके बताए अनुसार फिर इन्होंने तत्काल छापामारी किया तो उनके 2 साथियों को फिर पकड़ा गया है। उनके पास से भी ATM बरामद हुआ है और उनके पास से कुछ कैश बरामद हुआ है। अभी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है, चूँकि अभी सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल के रानीबाग रेलवे ढाला में आए रोज जाम की मसाइल से लोग परेशान हैं और हालांकि सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल का नो एंट्री बैरिकेड तैयार है और अभी तक इसे लगाया नहीं गया है। लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने कहा कि वो रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल के हुक्काम सुकून की नींद सो रहे हैं। भागलपुर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेकनपुर की ज़ेरे तामीर छत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे के वक्त तुलबा स्कूल में मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से सभी तुलबा महफूज रहे। सहाफ़ियों को इस वाक़े का इल्म हुआ, वो खबर की कवरेज के लिए स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल इंचार्ज शंभू शरण ने सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की और इस मौजू पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी ऐसे कि मेरे को भी जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने पता किया, उस विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पैसे से शौचालय बनवा रही थी
आज वो छुट्टी में थी और आप कह रहे हैं 18 दिन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कि 10-12 दिन का ऐसे कि वो ढलाई किया हुआ था। उनके एब्सेंट में ऐसे कि वो जो लेबर है वो जाकर के ऐसे कि छज्जा वगैरह का ऐसे कि सेंटिंग खोल रहा था। इस क्रम में ऐसे कोई छज्जा गिर गया है और चूंकि वो विद्यालय के हित में अपने पास ऐसे कार्य कर रही है, वैसी स्थिति में ऐसे कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विद्यालय अवधि में ऐसे कि आप जा रहे हैं, बाधा ऐसे कि हुई होगी तो आपके साथ ऐसे जनरल टीचर के साथ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दिल्ली में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की अहम मीटिंग, नीतीश कुमार को अहम रोल देने पर दिया जा रहा है जोर। मुजफ्फरपुर में इंटर तालिबा की इस्मत रेजी के बाद कत्ल, लड़की की फाहिश तस्वीर वायरल करने की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का पुलिस पर इल्जाम। शेखपुरा में मुसल्लह बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गोल्ड लोन बैंक से 2 करोड़ का सोना लूट लिया। वाकये का वीडियो आया मंजर आम पर। भागलपुर में फरोग उर्दू सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद, सरकर्दा शोरा की शिरकत, तुलबा को नवाजा गया इनामात से। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।